बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है लाइफस्टाइल। हमने देखना है कौन कौन से फैक्टर लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं और कौन कौन से लाइफस्टाइल हो सकते हैं, और जो डिफरेंट लाइफस्टाइल्स हैं उनके इफ़ेक्ट हेल्थ के ऊपर क्या होते हैं, कम्युनिटी के ऊपर क्या होते हैं, एडिक्शंस क्या होती है, और ये कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं जो हमारी डिफरेंट हैबिट्स होती हैं या लाइफस्टाइल्स होते हैं दूसरे लोगों से। सबसे पहले लाइफस्टाइल में क्या है, इंक्लूड्स द बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़ दैट मेक अप योर डेली लाइफ। इसमें क्या क्या हो सकता है डेली लाइफ में, कोई भी हमारी एक्टिविटी होगी या बिहेवियर होगा जो हमारी डेली लाइफ का पार्ट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल बोलते हैं। इसमें वर्क है जो हम करते हैं, लेयर एक्टिविटीज़ हैं, इसके अंदर फूड हैबिट्स आ जाती हैं जो कोई कंज्यूम करता है, या उसके फैमिली के साथ इंटरेक्शन है, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन है, नाइबर्स के साथ इंटरेक्शन है, या कोवर्कर और स्ट्रेंजर के साथ जो इंटरेक्शन है वो उसकी क्या कंसिडर की जाती है, लाइफस्टाइल कंसिडर किया जाता है। उसका एक्चुअल बिहेवियर, ओवरऑल उसकी एक्टिविटी जो होती है वो उसका लाइफस्टाइल होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसी चेंजेस होती हैं जो वेरियस लाइफ रिलेटेड बिहेवियर के साथ डाइट की वजह से इन्फ्लुएंस होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, या स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, या दूसरे बिहेवियर होते हैं वो रिलेटेड होते हैं लाइफस्टाइल के साथ। कौन कौन सी चेंजेस जो मेंटल या हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ एसोसिएटेड होती हैं, उसमें डिफरेंट डिजीजेज आ जाएंगी। ओबेसिटी है, जैसे अस्थमा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, इसके अलावा डिप्रेशन है और एंजाइटी आ जाता है। ये किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे ओवरऑल जो लाइफ है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, और किस तरीके से लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड एसोसिएटेड हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हम बिहेवियरल हेल्थ प्रॉब्लम की बात करें तो बिहेवियर में हमारे पास डाइट आ जाती है, इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिहेवियर को, स्मोकिंग इन्फ्लुएंस करती है, अल्कोहल कंजम्पशन हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, ड्रग एडिक्शन इन्फ्लुएंस करती है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, वो हमारे बिहेवियर को डिफरेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। मटेरियल की बात करें तो इसमें इन्वायरमेंट और पोल्यूशन आ जाती है। ये किस तरीके से जो मटेरियल है हमारी हेल्थ को और हमारे लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। साइकोलॉजिकल की बात करें तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस डिफरेंट वेज से हमें इन्फ्लुएंस करती है, और हमारे जो लाइफस्टाइल होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से डिफरेंटली चेंज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, उनमें हेल्दी फूड है और बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट हम कहते हैं ऐसी खुराक जो कंसीडरेबल अमाउंट के अंदर जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। सब न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि उसमें हमारे पास विटामिन्स, मिनरल, फैट, प्रोटीन और जितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सारे के सारे बैलेंस प्रोपोर्शन के अंदर मौजूद हों, और ये नरिश कर सकें बॉडी सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, और नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकें, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मेंटेन करवा सकें, ओवरऑल हेल्थ को मैनेज कर सकें। बैलेंस डाइट के अंदर देखें हमारे पास क्या है, ईच एंड एवरीथिंग का इसमें हमारे प्रोपोर्शंस होना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोपोर्शन है, मीट है, फिश है, फूड ड्रिंक्स हैं, मिल्क है, इसके अलावा ब्रेड, राइस इसमें शामिल आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल होनी चाहिए एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। पास्ट एंड प्रेजेंट फूड हैबिट्स की अगर हम बात करें तो जो ओल्डर जनरेशन थी वो हेल्दी फूड कंज्यूम किया करती थी। अगर हम अपने पेरेंट्स की जानिब देखें या उनसे थोड़े अपने आबाओ अजदाद में दादा दादी देखें तो उनकी हेल्थ हमसे कहीं अच्छी होती है। उसकी बेसिक रीज़न यही है कि उन लोगों ने नेचुरल फूड कंज्यूम की। नेचुरल फूड जब कंज्यूम करते थे तो वहाँ पे पेस्टिसाइड लोड बहुत कम था, वहाँ पे फर्टिलाइज़र लोड बहुत कम था उन फूड्स के अंदर एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और डिफरेंट जो फूड प्रोसेसिंग एड्स हैं वो बहुत कम यूज़ होती थी, जिसकी वजह से उनकी जो फूड है डिफरेंटली लाइफ को इन्फ्लुएंस करती थी। अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है नेचुरल इंग्रेडिएंट से आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स की जानिब जाते हुए। जंक फूड्स हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा आ गई हैं और आर्टिफिशियल फूड्स हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा आ गई हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, जो साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करता है हर शख्स के ऊपर। अब जो एंशियंट पीपल थे वो फूड यूज़ किया करते थे फार्म लैंड से, और वो फूड सेफ़ हुआ करती थी, उनको जो वाटर सप्लाईज थी वो सेफ़ थी। जो क्वालिटी ऑफ सीड्स है, एग्स है, वेजिटेबल्स है, मीट है,
वो प्योर थी, कम्प्लीटली प्योर थी, प्रोसेस्ड फार्म के अंदर नहीं थी। तो वो क्या करते थे, यूज़ करते थे, इसलिए उनकी जो लाइफ स्टाइल था एक्टिव लाइफ स्टाइल था। अगर अब की बात करें तो अब क्या होता है, हम सुपर मार्केट से वेजिटेबल मार्केट से डिफरेंट मार्केट से क्या करते हैं, प्रोसेस्ड और सेमी प्रोसेस्ड फूड्स, रॉ वेजिटेबल्स भी ले आते हैं, तो वो कंटेमिनेटेड होती हैं। अब इसके अलावा प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो फूड प्रोड्यूसर क्या करते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोसेस करते हैं। आप प्रॉफिटेबल फूड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग एड्स यूज़ करते हैं, उसमें कलरेंट्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, टेक्सचर इन्हांसर होते हैं, फ्लेवर इम्प्रूवर होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करती हैं। ये टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए फ्लेवर, ठीक है ना, और हार्मफुल टॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अडल्ट्रेशन की, अडल्ट्रेशन है और साथ में कंटेमिनेशन होती है फूड की, वो एडवर्सली अफेक्ट कर रही होती है। जबकि हमारे जो पेरेंट्स थे वो प्योर फूड यूज़ किया करते थे। पास्ट के अंदर अगर हम बात करें तो वो क्या करते थे, शुगर को बहुत कम कंज्यूम करते थे। अगर हमारे पास आज देखें ओवरऑल तो शुगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वो क्या करती है, अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करती है हमारी हेल्थ स्टाइल को। मॉडर्न डाइट के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं हमारे पास कि वाई पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फैटर एंड सिकर देन एवर बिफोर। इसकी रीज़न क्या है, शुगर इंटेक ज़्यादा है। दूसरी बात है कि उन्होंने सोडा और फ्रूट जूसेस को कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा कैलोरी इंटेक उनका इंक्रीज़ हो गया है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसके साथ प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दी हैं। एग कंजम्पशन कम हो गई है। जो फैट है और ऑयल है उसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। जब हमारे पास अगर फैटी फूड्स का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी और प्रोटीन वाली डाइट कम हो जाएगी, जब प्रोटीन वाली डाइट कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो फैट सेल्स हैं वो इनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, बॉडी के अंदर फैटी पोर्शन ज़्यादा होगा, जिससे वेट गेन ज़्यादा होता चला जाता है। और फैटी सेल जो एक्टिव लाइफस्टाइल है उसके अंदर एक बैरियर है, ओबेसिटी की जानिब लेके जाएंगे, और उस ओबेसिटी की वजह से मल्टीपल डिसऑर्डर जनरेट होते हैं और उन मल्टीपल डिसऑर्डर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऑर्गेनिक वर्सेस कन्वेंशनल फूड्स अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक जो पहले ज़माने में लोग ग्रो किया करते थे वो फार्म्स के अंदर जस्ट नेचुरल जो कंपोस्ट था या एनिमल डंग था वो यूज़ किया करते थे। जबकि आज की अगर हम बात करें कन्वेंशनल फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स हैं, इसके अलावा हमारे पास केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड की जाती हैं, जिससे जो क्रॉप होती है हमारी फ्रूट्स या वेजिटेबल होते हैं उनकी क्वालिटी ओवरऑल कंप्रोमाइज्ड होती है। नेचुरल फर्टिलाइज़र जैसा कि मैन्योर या कंपोस्ट ऐड किया जाता था ऑर्गेनिक में। दूसरी बात है क्रॉप रोटेशन फॉलो की जाती थी। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है कि एक साल में एक फसल, दूसरे साल में दूसरी फसल, या दरमियान में गैप दे देना, 6-6 महीने कुछ ना उगाना। ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया करते थे, टिलिंग क्रॉप रोटेशन टू किल वीड्स को ख़त्म करने के लिए। वो कन्वेंशनली जो लोग थे वो वीड्स को उखाड़ देते थे, या फिर क्या किया जाता था, एक साल छोड़ के अगले साल जब फसल उगाई जाती थी तो वो जो वीड सीड थे वो नहीं होते थे। ऑर्गेनिक फीड एनिमल्स को देते थे, जिसकी वजह से उनका जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे बटर है, घी है, मिल्क है, वो प्योर था। आज अगर हम बात करें तो सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइज़र दी जाएंगी, नाइट्रेट्स होंगे, केमिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स होंगी, हर्बिसाइड्स अप्लाई की जाती हैं वीड्स को किल करने के लिए, एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, ग्रोथ हार्मोन्स यूज़ किए जाते हैं, एनिमल्स की मेडिकेशंस ताकि उनको डिजीज़ से प्रिवेंट किया जा सके और उनकी ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। जब ये सब चीज़ें दी जा रही होंगी तो इन सब चीज़ों के देने से क्या होता है, अल्टीमेटली जो हमारी डाइट है वो इन्फ्लुएंस होगी और हमारी ओवरऑल हेल्थ पे इन सब चीज़ों का असर होता है। जंक फूड क्या होती हैं? जंक फूड हम जनरली ऐसी टर्म्स को कहते हैं जिसके अंदर बिल्कुल न्यूट्रिशनल वैल्यू ना हो, जिनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ना होने के बराबर हो। एम्प्टी कैलोरीज इसके अंदर मौजूद होती हैं। वो कैलोरीज हमारे फैटी सेल्स को और डिफरेंट जो मेटाबॉलिज्म्स हैं उनको अल्टर कर देते हैं। जब ऐसी फूड्स मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर रही होंगी तो अल्टीमेटली जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो, और साथ साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, कार्डियो और डिफरेंट क्या हो सकते हैं, डिसऑर्डर आ सकते हैं। जंक फूड टिपिकली रेडी टू ईट कन्वीनियंस फूड्स होती हैं।
जिनके अंदर हाई लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैट्स होता है। जब सैचुरेटेड फैट्स होगा तो इसका मतलब है कि हमारे हार्ट को डायरेक्टली क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगी। साल्ट ज़्यादा होंगे, शुगर ज़्यादा होंगे, या उसके अंदर कोई फ्रूट मौजूद नहीं होता, लिटल नो फ्रूट मौजूद होता है। जब यहाँ पे फैट और मिनरल तो मिल रही हैं, साल्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो मिनरल और प्रोटीन साथ में क्या है, विटामिन नहीं मिल रहे होंगे। जब ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही होंगी तो हमारी डाइट कंप्रोमाइज डाइट होगी और वो हमारी हेल्थ को बहुत बुरे तरीके से मुतासर करेगी और इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। जंक फूड में हमारे पास क्या आ जाती हैं, जैसे कि लैक ऑफ एनर्जी, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी, हार्ट डिजीज़ हो जाएंगी, पुअर कंसंट्रेशन होगी, हाई कोलेस्ट्रॉल है। हेल्दी डाइट वन दैट हेल्प्स मेंटेन और इम्प्रूव हेल्थ, ये क्या करती है, मेंटेन करेगी या हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मैनी क्रोनिक हेल्थ रिस्क सच एज ओबेसिटी है, हार्ट डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, कैंसर है। इन चीज़ों को क्या करती है, हेल्दी डाइट प्रिवेंट करती है। ओबेसिटी को प्रिवेंट करेगी, हार्ट डिजीज़ को, हेल्थ रिस्क को। हेल्दी डाइट में क्या आ जाता है, अप्रोप्रिएट अमाउंट्स न्यूट्रिएंट्स, जिनमें हमारे पास क्या है आ जाएगा, वाटर है और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रॉपर अमाउंट के अंदर होंगे और बैलेंस डाइट हमारे पास हमेशा हेल्दी डाइट होती है। तो अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हम हेल्दी डाइट मेंटेन करें। वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिच फूड यूज़ करनी चाहिए, डिफरेंट फूड सोर्सेस से फूड ग्रुप्स लेने चाहिए। उसके अलावा प्लेंटी ऑफ होल ग्रेन्स, हमारे पास होल ग्रेन फ्लोर है या होल ग्रेन्स को यूज़ करना चाहिए। फ्रूट और वेजिटेबल को यूज़ करना चाहिए। हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए बाय फिजिकल एक्टिविटी। मॉडरेट पोर्शंस यूज़ करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। रेगुलर मील्स यूज़ करने चाहिए और सर्टेन फूड को हमने क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। अगर वो हमारे लिए हेल्थ हैज़ार्डियस होंगे, अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे, अपनी फूड के अंदर शामिल कर लेंगे। बैलेंस करना है चॉइसेस को वक्त के साथ साथ। हम किसी एक फूड ग्रुप को यूटिलाइज नहीं करेंगे, जो डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं उनको डिफरेंटली डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर यूज़ करते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, एक नेशनल डिक्लेयर्ड एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब कहते हैं कि एक वबाई बीमारी है। क्या है, वेट बढ़ जाता है, कितना परसेंट, 20% मोर देन व्हाट इज़ कंसीडर्ड नॉर्मल फॉर योर वेट। जो बॉडी मैस इंडेक्स है, अगर नॉर्मल हमारे पास 18.5 to 24.9 तक है, अगर इससे 26 या 27 तक चला जाएगा तो क्या होगा, वो ओबेसिटी के अंदर चला जाएगा। ये क्या है, एनर्जी यहाँ पे जितना गेन कर रहा होगा पर्सन, वो उतना वो यूटिलाइज नहीं कर रहा होगा। एनर्जी जो गेन है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी एनर्जी आउट से। जो एक्सेस कैलोरीज हैं उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी मौजूद नहीं होंगी। कैलोरी तो होंगी, एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद। जब एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो अल्टीमेटली जो हेल्थ रिस्क हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, ओबेसिटी बढ़ती चली जाएगी। एक्सेस एनर्जी फैट सेल के अंदर स्टोर हो जाएगी, जिसकी वजह से फैट सेल क्या होते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं या मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब इनलार्जमेंट और मल्टीप्लाई होगी तो इनलार्जमेंट के केस में हम बात करते हैं तो हाइपरट्रॉफी आ जाता है कि फैट सेल्स इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं, और जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है वहाँ पे हाइपरप्लेजिया के फैट सेल्स ज़्यादा तादाद के अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए। जैसे टाइम गुजरता चला जाएगा तो एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी, जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है, और ओबेसिटी की वजह से हमारे लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस होता है, फिजिकल एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होती है और डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर इन्फ्लुएंस होते हैं। अब कंडीशंस फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद ओबेसिटी क्या है, पहली बात है डायबिटीज़ मेलाइटिस। जो ओबेस पीपल होंगे तो डायबिटीज़ मेलाइटिस का शिकार हो सकते हैं, हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं, गाल ब्लैडर डिजीज़ हैं, लिवर डिजीज़ हैं, कैंसर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हैं, सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज़ हैं, एंडोक्राइन चेंजेस हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, फिजिकल फंक्शन है, साइकोसोशल फंक्शन इसमें आ जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये डिफरेंट डिजीज़ हैं जिन जो किसके साथ, ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड हैं। स्मोकिंग अब जहाँ पे भी देखते हैं किसी मूवी के अंदर, किसी भी जगह पे एक स्लोगन है, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। जब इस स्लोगन को हर शख्स सुनते हुए भी कंट्रोल नहीं करता,
हर शख्स को पता है, हर शख्स जानता है इसको, लेकिन उसके बाद लोग इसको छोड़ते नहीं हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ एक आदत बन जाती है और उस आदत को ब्रेक करना, छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग जो है वो क्या होता है, हेल्थ के ऊपर इंक्रीज़ होता चला जाता है, जिससे लोग इसको फ़न के तौर पर और कूल एक बिहेवियर के तौर पर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे स्मोक करते हैं कि वो कहते हैं कि ये एक स्ट्रेस रिलीवर है और जो काम है उसमें आसानी पैदा होती है, स्ट्रेस रिलीव करता है। कुछ लोग इसलिए क्या करते हैं, स्मोकिंग नहीं छोड़ते, उनके ख्याल में जो स्मोकिंग है एक जॉय है और उनके सोशल स्टेटस को इंडिकेट कर रही होती है। कुछ लोग स्मोकिंग को इसलिए क्विट नहीं करते क्योंकि ये उनकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन चुकी होती है। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स ही हमें ड्राइव कर रहे होते हैं। जो भी हम ज़िंदगी में काम करते हैं तो हमारे अंदर हार्मोन्स हैं और डिफरेंट केमिकल्स हैं, वो बहुत बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग के बजाय पाइप्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हुक्का है, सिगार्स है, बीड़ी है, हुक्काज है, वेपर और बॉन्ग्स वगैरह डिफरेंट हमारे पास ये फॉर्म्स हैं एडिक्शंस की, ये यूटिलाइज करते हैं मंशियात की। अब स्मोकिंग के इफ़ेक्ट क्या होना शुरू हो जाएंगे। हमारे पास दो तरह के इफ़ेक्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट हैं और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हैं। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट की बात करें तो हर पफ जो सिगरेट का होता है उसमें निकोटीन होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ऑक्सीजन जा रही है लंग्स के अंदर उसके साथ बाइंड कर लेगी। ऑक्सीजन की ओवरऑल डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल फॉल होना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो सकता है, या हार्ट और ब्लड वेसल इंजर होना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू थिकनेस ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, नंबर में बढ़ना शुरू हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से। लॉन्ग टर्म इफेक्ट की अगर हम बात करें तो एपिटाइट लॉस होना शुरू हो जाएगा, टीथ येलो होना शुरू हो जाते हैं, फेशियल हेयर जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हेलिटोसिस मतलब बैड ब्रीथ होना शुरू हो जाएगी। लंग कैंसर है, दूसरी जो कैंसर है थ्रोट का है, माउथ का है, वो होना शुरू हो जाती हैं। और स्पर्म काउंट जो है मेजर प्रॉब्लम है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल। अल्कोहल कंजम्पशन का हमारी लाइफ के ऊपर बहुत बुरे तरीके से असर होता है और बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है यंग पीपल को। बहुत सारे यंग पीपल स्ट्रगल करते हैं, ड्रिंक करते हैं और उनके ख्याल में एक जो है जॉय का पार्ट है और वो पार्टियां करते हैं स्मोकिंग करते हुए। डिफरेंट जो मीडिया क्रिएट करता है, पीपल जो ड्रिंकिंग वो अपनी ड्रिंकिंग को प्रमोट करते हैं और ये बहुत बुरे तरीके से सोसाइटी को डैमेज करता है। अगर यहाँ पे देखें 50% ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स हैं, वायलेंस है, सुसाइड है, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट है, ये अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होती है, हेलुसिनेशन की वजह से होती है। अब क्या क्या इफेक्ट होंगे अल्कोहल के बॉडी के ऊपर, हैवी स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो ब्लडी विजन होना शुरू हो जाती है, नोजिया और वोमिटिंग है, स्लोअर हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एंग्जाइटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, रेस्टलेस बढ़ जाती है, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो हार्ट, ब्रेन, मसल्स, ठीक है ना, पैंक्रियाज, नोज, स्किन, मेल सेक्स ऑर्गन्स, डिफरेंट हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंटली इन्फ्लुएंस होते हैं अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। ड्रग्स हैं, ड्रग एक एडिक्टिव डिसऑर्डर्स होती है, ये बहुत ज़्यादा यूथ के अंदर पॉपुलराइज होती चली जा रही हैं, एडिक्शन की जानिब चलते चले जाना, जैसे मैरिजुआना है, कोकाइन है, हेरोइन है, ओपियम है, एक्सटे है, LSD है। ये डिफरेंट ड्रग्स हैं, वो क्या करते हैं अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट एंड पार्सल बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो डिफरेंट सोशल और साइको सोशल एक्टिविटीज़ की जानिब चले जाते हैं और वो सोसाइटी के अंदर अनएक्सेप्टेबिलिटी की जानिब चले जाते हैं। इसमें हमारे पास स्टिमुलेंट्स हैं, क्या करते हैं एक्ट सेडेटिव के तौर पर एक्ट करते हैं। जब सेडेटिव्स हम ले रहे होंगे तो हम डिप्रेशन की जानिब चले जाते हैं। ड्रग्स किस तरीके से एडिक्शन होती है, ड्रग एडिक्शन। पहले एक्सपेरिमेंटल यूज़ को कहता है 1 मिनट मुझे दिखाएं क्या होता है। जब वो क्या करेगा, देखेगा, उसको फील करेगा, ट्राई करेगा, ट्राई करने के बाद सोशल यूज़ है,
वो उसको सोशल यूज़ के तौर पर फ्रेंड्स के साथ बैठ के यूज़ करना शुरू कर देगा ड्रग्स को। फिर जब फ्रेंड सर्कल ख़त्म हुआ तो रेगुलर यूज़ पे आ जाएगा, और रेगुलर यूज़ के बाद क्या है, प्रॉब्लम यूज़। जब उसे लाइफ के अंदर कोई स्ट्रेस आएगी या कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो उसको ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देता है। वो समझता है ये स्ट्रेस रिलीवर है, जब स्ट्रेस रिलीवर मुझे मिलता रहेगा तो मेरी स्ट्रेस रिलीव होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट टाइम आ जाता है केमिकल डिपेंडेंसी, जो लास्ट स्टेज है स्मोकिंग के बाद। केमिकल्स जैसे पाउडर डिफरेंट होते हैं, ड्रग पाउडर वो यूज़ होते हैं, और ये केमिकल कंट्रोल करते हैं लाइफ को, और पर्सनल क्या करता है, एडिक्टेड हो जाता है इनको। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। नोज़िया है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, जो लिवर फंक्शन इम्प्रॉपर हो जाएगा, हार्ट डिजीजेस आना शुरू हो जाएंगी, हार्ट लाइनिंग के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, या एडिक्शन हो जाएगी, और फिर केमिकल डिपेंडेंसी आ जाती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हमारी लाइफस्टाइल को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। जब हम सोशली एक्टिव नहीं होते, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर चले जाते हैं। हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ गेमिंग करते रहते हैं मोबाइल पे, हम टेलीविज़न देखते रहेंगे या वहीं पे बैठ के फास्ट फूड्स खाएंगे। तो कोई जब एक्टिविटी नहीं होगी फिजिकल एक्टिविटी, तो हम ओबेसिटी की जानिब चले जाते हैं। जब क्या होगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो बहुत तरीके से वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और ओवरऑल हमारा बिहेवियर चेंज कर देता है। इसमें वजह क्या है, ऑटोमोबाइल्स, जैसे कि गाड़ी नई से नई आ रही है तो लोग उसकी जानिब चले गए, लोग टेक्नोलॉजीज़ की जानिब, स्मार्टफोन्स, और उन्होंने स्पोर्ट्स वगैरह को क्विट कर दिया। जैसे यहाँ पे होता है लूडो स्टार है, डिफरेंट, इसके अलावा लूडो स्टार के अलावा गेम्स हैं, वो मोबाइल के ऊपर सारा दिन बैठ के गेम्स यूज़ करना, गेमिंग करना, तो वो क्या करती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की जानिब लेके जाती है, और बहुत बुरे असरात होते हैं लाइफ के ऊपर। फिज़िकल एक्टिविटी के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, डायबिटीज़ कम हो जाएगी, जो डायबिटीज़ है तो वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाती है, वेट कम हो जाएगा, फील इनर्जेटिक महसूस होगा पर्सन, स्ट्रेस कम होगी, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है हमारे पास, और ये हैज़ार्डियस है, डिफरेंट वेस्ट होते हैं, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ऑटोमोबाइल्स की वजह से, तो ये भी पूरे तरीके से क्या करती है, हमारी ओवरऑल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। पोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम एयर पोल्यूशन की वजह से देखें, अस्थमा है, COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, लंग कैंसर है। वाटर बर्न पोल्यूशन देखें तो हमारे पास हेपेटाइटिस A है, या लेप्टोस्पोरोसिस है। सॉइल पोल्यूशन में कोलरा है, लिवर एंड किडनी डिजीज़ हैं, मलेरिया है। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से डीफनेस है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन आ जाएगा, हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं। स्ट्रेस, मॉडर्न लाइफ जो है बहुत ज़्यादा स्पीडी लाइफ है, स्पीडी लाइफ होने की वजह से क्या है, डेडलाइंस हैं, टाइम टू टाइम मिलती चली जाती हैं, और वो जो डेडलाइंस होती हैं हमें बुरे तरीके से असर करती हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती हैं, हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो क्या है, स्ट्रेस रिलैक्सेंट यूज़ करने के लिए लोग एडिक्टिव हो जाते हैं, और स्ट्रेस बुरे तरीके से डैमेज करती है। स्ट्रेस के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, ये क्या करती है, हार्ट डिजीज़ काज करेगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, स्लीप प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, ऑटो इम्यून डिजीज़ काज करना शुरू कर देती है। प्रिवेंशन मेजर हम क्या क्या प्रिवेंशन मेजर ले सकते हैं। पहली बात है कि हम अपनी डाइट को कंट्रोल करें, दूसरी बात है स्मोकिंग को हम क्विट कर दें, और तीसरी है अल्कोहल कंजम्पशन है वो लाइफ से क्विट कर दी जाए, ड्रग्स एडिक्शन है जो है वो यूज़ ना की जाए। लास्ट पे हमारे पास फिज़िकल एक्टिविटी और आ जाता है पोल्यूशन, रिलैक्सेशन टाइम है, और एक्सरसाइज रेगुलरली। ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम करें तो हम एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, और अपनी जो साइकोलॉजिकल बर्डन है उसको कम कर सकते हैं। यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।